नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक एवं दिलचस्प किस्सा लेकर। भारत में छुपे हुए इन बेशकीमती खजानों की खोज अभी बाकी है। भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस दौर के राजाओं की शान और शौकत के चर्चे पूरी दुनिया में थे। हालांकि यही दौलत दुनिया भर के हमलावरों को भी अपनी ओर खींचती थी, इसलिए इस दौर के राजा अपने खजानों को बचाने के लिए इनसे जुड़ी जानकारियां गुप्त रखते थे। उस दौरान कई क्रूर आक्रमणकारी भले ही राजाओं की सत्ता छीनने में कामयाब रहे, लेकिन वे छिपे हुए खजानों को हासिल नहीं कर सके। भारत में ऐसे कई खजाने हैं जिनकी तलाश करना अभी बाकी है। हम आपको देश के कुछ ऐसे खजानों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें लेकर कई तरह की किंवदंतियां आज भी प्रचलित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उन खजानों की तरफ। नादिर शाह का खजाना। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस हमले में न केवल हजारों निर्दोष लोग मारे गए, बल्कि नादिर शाह पूरी दिल्ली को लूट कर ले गया। लूटे गए खजाने में मयूर तख्त और कोहिनूर के साथ लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और बड़ी मात्रा में जवाहरात थे। सालों से चली आ रही कहानियों के मुताबिक माना जाता है कि युद्ध के उस माहौल में नादिर शाह पूरे खजाने पर अपनी नजर नहीं रख पाया। वापस जाते वक्त नादिर शाह के काफिले से जुड़े बड़े अफसर और सिपह सलारों ने इस खजाने का काफी हिस्सा छिपा दिया था। इस बेशकीमती खजाने को आज भी खोजा जाना बाकी है। बिंबिसार का खजाना। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बिंबिसार मगध का राजा था। इसके बाद ही मौर्य साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ था। माना जाता है कि बिहार के राजगीर में बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। यहाँ पर स्थित 2 गुफाओं सोन भंडार गुफा में पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। माना जाता है कि इसमें ही खजाने से जुड़े संकेत छिपे हो सकते हैं। खजाने से जुड़े संकेत इतने ठोस थे कि अंग्रेजों ने इस खजाने को खोजने के लिए तोप का सहारा लिया, लेकिन असफल रहे। लोगों के मुताबिक संभव कि यहाँ लिखे संकेतों से कहीं और छिपे खजाने का नक्शा मिल सके। सोन भंडार गुफा से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको किसी और वीडियो में देंगे। जहांगीर का खजाना। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर अलवर का किला मौजूद है। इलाकों में प्रचलित कहानियों के मुताबिक मुगल शहंशाह जहांगीर अपने निर्वासन के दौरान अलवर में रहा था। इस दौरान जहांगीर ने अपना खजाना यहाँ किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया था। कई लोग मानते हैं कि यह खजाना अभी भी अलवर में ही कहीं दबा हुआ है। राजा मानसिंह का खजाना। मानसिंह प्रथम अकबर के दरबार में ऊंचे ओहदे पर थे। 1580 में मानसिंह ने अफगानिस्तान पर जीत हासिल की थी। माना जाता है इस जीत में मिले खजाने को मानसिंह ने किसी स्थान पर छुपा दिया था। यह कहानी इतनी ठोस थी, इसका पता इस बात से चलता है कि आजादी के बाद इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस खजाने को खोजने का आदेश दिया था, जिसको लेकर लंबे समय तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे। आधिकारिक रूप से यह खजाना अभी भी किस्से कहानियों का हिस्सा बना हुआ है और माना जाता है कि यह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। श्री मोकाम्बिका मंदिर का खजाना। कर्नाटक। कर्नाटक के पश्चिम घाट में कोलूर में स्थित मोकाम्बिका मंदिर में भी खजाना होने की बात कही जाती है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर में सांपों का खास निशान बने हुए हैं। भारतीय मान्यताओं के मुताबिक छिपे हुए खजाने की रक्षा सांप करते हैं। ऐसे में पुराने समय में खजाना छिपाने वाले ऐसे चिन्ह बनाते थे, इससे मंदिर से जुड़े लोगों को संकेत और चेतावनी दोनों मिल जाए। इस खजाने का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मंदिर में रखे जवाहरात की कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। अभी तक खजाने का कोई सुराग नहीं मिला है। कृष्णा नदी का खजाना। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्णा नदी के तटीय इलाके काफी समय से ही अपने हीरो के लिए प्रसिद्ध थे। एक समय में यह इलाका गोलकुंडा राज्य में शामिल था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी यहीं की खदानों से निकाला गया था। माना जाता है कि इलाके में कृष्णा नदी के तट पर कई हीरे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो खजाने जिन्हें अभी भी ढूंढना बाकी है। आशा करता हूं आज का हमारा यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए
आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।